जंगल क्षेत्र का जो हमारा दौलतपुर कांठ है, ये सारे प्यासे हैं। लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूं कि राजेंद्र रूल जलाड़ी का इसके लिए एक नई स्कीम हो, ताकि जो इनकी प्यास है, ये आपकी तरफ देख रहे हैं कि इनकी प्यास जो बुझ जाए, इनकी इसके लिए आशीर्वाद ये लोग आपसे मांगने आए हैं। महोदय, एक चंगर क्षेत्र का पुल है, यहाँ चंगर की जनता देख रही है, आपके समक्ष बैठी है और देख रही है। वो पीछे ढह गया था, वो कम से कम कोई 10 पंचायतों को जोड़ता है आपस में, जिसकी दूरी उससे बढ़ने से मात्र 4 या 3 या 4 किलोमीटर रह जाएगी। अदरवाइज ये घूम के आना पड़ता है और ये 20 से 25 किलोमीटर की दूरी सफर तय करते हैं लोग। कभी कभी तो बरसात में ये डंगे उसके से ऐसी उसकी भौगोलिक स्थिति है कि डंगे या स्लाइडिंग लगातार होती है, तो लोग बरसातों में कांगड़ा से कट जाते हैं। तो महोदय, इसके ऊपर मैं विशेष ध्यान आपका लाना चाहूंगा कि इस पुल के लिए विभागीय अधिकारियों का आदेश करें, जो भी औपचारिकता है वो जल्दी से जल्दी उसको पूरा करने की कोशिश करें। समुदाय के संगठन वहां से निकलते हैं या जाते हैं तो वो एक शर्म महसूस करते हैं। वो एक बम्बुओं का बना हुआ है और जगह जगह वहां प्रवासियों का डेरा है, गंदगी का ढेर है। 1 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी, अजय भाई, 1 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी चौधरी हरिराम जी की जयंती है, जो ये लोग यहाँ पे मनाना चाहते हैं। इस अपने 5.5 करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया था चौधरी हरिराम जी के नाम। उसको आप वाली जी साहब बैठे हैं, इसके बारे में जो है वाली जी जरूर रोशन डालेंगे, 2 लफ्ज बोलेंगे इसके ऊपर। कांगड़ा के तहसील चौक के अंदर 3 मिल्क फेडरेशन के द्वारा दूध का मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया, 30 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया। और हमने ये पाया कि महज दूध के मूल्य से उसमें आर्थिक समृद्धि नहीं आ सकती। इस दृष्टि से हमने और विचार किया और पहली बार हमने गोबर आधारित खेती पर जोर दिया। मुझे खुशी है कि 4000 मीट्रिक टन मक्की जो प्राकृतिक रूप से उगाई गई थी, जो गोबर से उगाई गई थी, वो 30 रुपए किलो के हिसाब से किसान से खरीदी गई और उसमें 30 रुपए किलो हमने किसान को तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवा दिए गए। सेक्टर जो आज निचले स्तर का हो गया है, टांडा से रेफर हो जाता है, पीजीआई पहुंच जाता है, सारी जगह रेफरल हॉस्पिटल बन गए हैं। गरीब की जेब से पैसा निकलता है। जब गरीब की जेब से पैसा निकलता है तो वो सोचता है कि किसी तरह मेरी जान बच जाए, मेरी जमीन बिक जाए और मेरी जान बच जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपके पास आज वो मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं है जो दिल्ली में आपको उपलब्ध होती है। आज आपके जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ 20 साल पुरानी सिटी स्कैन की मशीनें हैं। आज कोई सिटी स्कैन के लिए जाता तो 3 महीने उसको लाइन पर खड़े होकर लगना पड़ता है, 3 महीने बाद नंबर आता है। अब जब 3 महीने बाद नंबर आएगा तो सोचिए वो बीमारी आपकी कितनी तेजी से बढ़ेगी। हमने इस दृष्टि से सोचना शुरू किया और मैंने इस बार बजट में और जगह कट करके कहा कि हर जगह हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी होगी। जो दिल्ली के एम्स में मिल रही है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को भी मिलनी चाहिए। और मैंने उसके लिए अभी जो टांडा का मेडिकल कॉलेज है, जो वर्ल्ड क्लास 3 टेस्ला सिटी स्कैन मशीन है, आईजीएमसी का मेडिकल कॉलेज है, नेयर चौक का मेडिकल कॉलेज है, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए तकरीबन मैंने अभी 100 करोड़ रुपए से खरीद किया और जल्दी ये मशीन उसके लिए आएगी। सब जो डिवीजन है उसको खोलने की मैं घोषणा करता हूँ। और ये एकेडमिक सेशन जो हमारा बजट सेशन है उसमें घोषित हो जाएगा और आपके लिए पोस्टें भी हो जाएगी। और ये पानी की जितनी योजनाएं इन्होंने बोली है और एक पुल की जो योजना बोली और कॉलेज की जो यहाँ के हमारे प्रधान मिले थे, कॉलेज में अगले एकेडमिक सेशन से क्लासेस, उनके कॉलेज में अगले एकेडमिक सेशन से क्लासेस भी शुरू कर दी जाएगी। पर अभी कॉलेजों का भी युक्तिकरण हो रहा है, आईटीआई का भी युक्तिकरण हो रहा है, पॉलिटेक्निकल का भी युक्तिकरण हो रहा है। हो गया मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम बिल्डिंग बना देते हैं, बच्चे उसमें होते नहीं है, फिर टीचरों की नियुक्ति होती है। तो हमने कहा कि स्टूडेंट्स टीचर रेशियो भी पता होना चाहिए। तो इस दृष्टि से हम बहुत परिवर्तन करने वाले हैं, लेकिन वो परिवर्तन आपके हित के लिए होगा, आम लोगों के हित के लिए होगा, किसान के लिए हित में होगा।
महिलाओं के सम्मान के हित में होगा, मजदूरों की मजदूरी बढ़े इनके हित में होगा, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। हमने पिछले 2 साल में 31,000 नौकरी निकाली। मुझे खुशी है कि पिछले कल ही कांगड़ा में वन मित्र का भी रिजल्ट निकला। 2061 पोस्टें वन मित्र की निकाली गई। 6,000 टीचर्स जेबीटी, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल लेक्चरर्स के निकाले गए, जिसमें 3,000 में भी नियुक्तियां होने जा रही है। 1200 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है। और अभी जब हेल्थ का कैडर हमारा अलग हो जाएगा तो उसमें तकरीबन प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमने रेशो सिस्टर स्टाफ नर्स का और पेशेंट के रेशो के आधार पर हमने पोस्टें स्वीकृत करने की बात कही है। और तकरीबन 700 के करीब पोस्टें अभी हमारी स्टाफ नर्सेस की निकलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में 20,000 नौकरियां निकाली, जिसमें से आधी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर बेचारे युवा पीढ़ी खाते रहे। हमने उनको सेटल करवाया, उनको नौकरियां दिलाई। इसलिए हम ये कहते हैं कि कांग्रेस जो पार्टी जो है वो आपके भलाई के लिए योजनाएं लेकर आ रही है।